बैक टू माय चैनल वीमेंस हेल्थ टॉक। और यहाँ पर हम बात करते हैं वीमेंस के हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक्स पर। तो फ्रेंड्स, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है प्रेगनेंसी या कंसीव करने के ऊपर। अगर आपको भी फर्टिलिटी इशू है, आपको कंसीव नहीं हो रहा है, आपने बहुत सारी चीजें ट्राई कर ली है, या आपकी शादी को 6 महीने से ज्यादा का टाइम हो गया है और अभी तक आपकी प्रेगनेंसी नहीं रुकी है, तो आप ये वीडियो जरूर देखिए। या फिर कुछ ऐसे केसेस भी हैं जिनके आईवीएफ फेल हो गए हैं, तो ये सब के कारण क्या है और इनफर्टिलिटी की जो समस्या है आजकल की महिलाओं में क्यों सबसे ज्यादा बढ़ रही है, इस पर आज हम बात करते हैं। फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी होना और अपना खुद का एक बच्चा होना हर महिला चाहती है, और शादी होते ही सभी इसकी प्लानिंग में भी लग जाते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि कई बार कोशिश करने के बाद भी आपकी प्रेगनेंसी नहीं रुकती है, या फिर आप कुछ 6 महीने से ज्यादा का टाइम हो गया है, या आपने कई सारे होम रेमेडीज भी ट्राई कर ली है लेकिन आपको उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है। इसके बाद आप डॉक्टर के चक्कर लगाते हैं और वहां पर भी आपके ट्रीटमेंट जो है आईवीएफ तक फेल हो रहे हैं। तो इसका सीधा सा कारण ये हो सकता है कि आपके बॉडी में अभी उस तरीके से चीजें बदली नहीं है, या आपकी बॉडी अभी प्रेगनेंसी को एक्सेप्ट करने की कंडीशन में नहीं है। तो इसके कारण से अगर आपकी रिपोर्ट सारी नॉर्मल आती हैं और उनमें कुछ भी गड़बड़ नहीं है, तो इसके कारण हो सकते हैं आपके हॉर्मोन्स। हमारी बॉडी पर पूरी तरीके से हमारे हॉर्मोन्स का कंट्रोल होता है, इसलिए अगर आप नेचुरली तरीके से कंसीव करना चाहती हैं तो 5 हॉर्मोन्स ऐसे होते हैं जिनका आपकी बॉडी में बैलेंस होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इन 5 में से एक भी हॉर्मोन्स आपका गड़बड़ होता है तो आपकी प्रेगनेंसी नहीं रुकती है, या फिर आपकी प्रेगनेंसी रुकेगी तो आगे कंटिन्यू नहीं होगी, या तो उसमें हार्ट बीट नहीं आएगी या अपने आप एबॉर्शन हो जाएगा। यही कारण होता है कि जो लोग आईवीएफ ट्रीटमेंट भी कराते हैं उनकी एम्ब्रियो बनते हैं और इम्प्लांट भी किए जाते हैं, लेकिन वो सक्सेस नहीं होते हैं। कई बार ऐसा होता है 2-3 बार फेल हो जाते हैं और उसके बाद में आप उम्मीद छोड़ चुके होते हैं, उसके बाद में आपकी जो प्रेगनेंसी है नेचुरली कंसीव हो जाती है। तो उसका कारण यही होता है क्योंकि जिस टाइम पे आपका आईवीएफ चल रहा होता है आपका स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है, और इसके कारण से जो है स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होता है और आप कंसीव नहीं कर पाते। तो चलिए जानते हैं वो कौन से 5 हॉर्मोन्स हैं जो आपकी नेचुरली तरीके से कंसीव करने से आपको रोकते हैं, और अगर आप इनको बैलेंस कर लेते हैं तो आप नेचुरली कंसीव कर सकते हैं 6 महीने के अंदर ही, और भगवान ने चाहा तो इसी मंथ। तो जरूरी ये है कि पहले इन हॉर्मोन्स के बारे में आपको पता हो और इनको बैलेंस कैसे करना है ये भी पता हो। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और आजकल की लाइफ स्टाइल ऐसी हो गई है जिसमें कि हमारी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, हमारा खाना पीना पूरी तरीके से बदल गया है, हमारी लाइफ स्टाइल पूरी तरीके से बदल गई है, जिसके कारण से हमारी बॉडी में अंदरूनी तौर पर बहुत सारे चेंज होते हैं। ये केवल वीमेंस में नहीं, मेंस में भी ये इसका इफेक्ट दिखाई दे रहा है। जैसे कि आपने आजकल तो बहुत ही कॉमन हो गया है डायबिटीज होना, हाई बीपी होना, तो ये सभी कहीं ना कहीं हार्मोन से रिलेटेड होते हैं। इसके अलावा हमारे पीरियड अगर इनरेगुलर है, हमारे टाइम से नहीं आते हैं या बहुत ज्यादा पेनफुल होते हैं, तो ये भी हार्मोन के कारण ही होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है महिलाओं का हार्मोन बोलते हैं, जो कि ओव्यूलेशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। ओव्यूलेशन यानी आपके अंडाशय से अंडे का बाहर निकलना, परिपक्व और एक हेल्दी अंडे का बाहर निकलना, इसके लिए एस्ट्रोजन हार्मोन जो है बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। इसके अलावा यूट्रस में इम्प्लांटेशन की प्रोसेस को भी ये मैनेज करता है, तो इसलिए ये इसका बैलेंस होना जरूरी है। तो एस्ट्रोजन हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए आपको कुछ फूड्स हैं जो आप ले सकते हैं, और इसके अलावा रेगुलर तौर पर एक्सरसाइजेस भी आपको करना जरूरी है, और जो कि आपके हार्मोन्स को बैलेंस करने में मदद करती हैं। तो एस्ट्रोजन रिच जो फूड होते हैं उनको आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं, जैसे कि ब्रोकली है जिसमें कि विटामिन B6 पाया जाता है, शकरकंद है, पालक है, इस तरह की जो फूड है आप ले सकते हैं। इसके अलावा आप गूगल सर्च करके भी बहुत सारे एस्ट्रोजन के फूड एस्ट्रोजन लेवल को बढ़ाने के लिए सर्च कर सकते हैं। लेकिन इसका टेस्ट पहले आपको जरूर करा लेना चाहिए कि आपका एस्ट्रोजन सच में कम है या फिर बढ़ा हुआ है, ये जानना आपके लिए जरूरी है। एंड दूसरा होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, जो कि एस्ट्रोजन से ही लिंक रहता है। अगर आपका एस्ट्रोजन बढ़ा है तो प्रोजेस्टेरोन कम होगा, प्रोजेस्टेरोन बढ़ा है तो एस्ट्रोजन कम होता है।
तो इसको भी जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल और प्रेगनेंसी के लिए इम्पोर्टेंट होता है। आपका रेगुलर तौर पर टाइम टू टाइम साइकिल आना, पीरियड्स आना इम्पोर्टेंट होता है। अगर आपकी जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर तौर पर रहती है तो आसानी से कंसीव आप कर सकते हैं। एक इसका काम क्या था, यूट्रस में जो लाइनिंग बनती है अंदर की तरफ, एंड्रोमेट्रियम कहते हैं जिसे, जिसमें कि बच्चा चिपकता है और वहां से आगे की ग्रोथ होती है। तो एंड्रोमेट्रियम का थिकनेस और होना और उसका हर महीने सही से बनना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ज्यादातर प्रॉब्लम इसी एरिया में आती हैं। या तो बहुत पतली लेयर बनती है या बहुत ज्यादा मोटी बनती है, या फिर इसका एंड्रोमाइट्रोसिस जैसी समस्या होती है, तो इनफर्टिलिटी होती है। ऐसे लोगों की पीरियड जो है बहुत ही ज्यादा पेनफुल होते हैं या फिर बहुत ज्यादा हैवी हो सकते हैं। तो इसके लिए आप क्या ले सकते हैं, इसके लिए आप जस्ट वेरी टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जो कि एक मेल हार्मोन कहा जाता है, लेकिन इसका कुछ क्वांटिटी जो है महिलाओं में होती है। तो जब इसका लेवल बढ़ता है तो भी महिलाओं में दिक्कत आती है, जिसके कारण से जो है पीसीओएस पीसीओडी जैसी समस्याएं होती हैं, आवाज भारी होती है, चेहरे पर बाल आते हैं, मुंह से ज्यादा आते हैं। तो ये भी एक इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, और ऐसे लोगों को शुगर की समस्या देखने को मिलती है या थायराइड की समस्या देखने को मिलती है। फर्टिलिटी पर असर पड़ता है और ऐसे लोगों को जो है प्रेगनेंसी कंसीव करने में दिक्कत होती है। तो ये भी हार्मोन की गड़बड़ी का ही कारण होता है, और आपकी जो पीरियड साइकिल है वो भी नहीं आती, स्किप होती है, या फिर बहुत लेट आती है, या फिर मेडिसिन लेने के बाद आती है। तो इसको भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो इसके लिए आप शाम के समय स्पीयरमिंट टी ले सकते हैं, जो कि आपके लिए अच्छी रहेगी। इसके बाद नेक्स्ट टेस्ट होता है, वो है थायराइड हॉर्मोन्स का, जो कि बहुत ही कॉमन हो गया है। तो ये भी महिलाओं में अक्सर पाया जाता है, और ये थायराइड की जो प्रॉब्लम है बहुत तेजी से बढ़ रही है, और इसमें T3 T4 और TSH तीनों का लेवल देखना जरूरी होता है। तो ये भी आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल को प्रभावित करता है, आपकी ओव्यूलेशन को प्रभावित करता है, जिसके कारण से जो है आपको कंसीव करने में दिक्कत आती है। इसके अलावा ये आपका मेटाबॉलिज्म को भी स्लो कर देता है। तो इसको बैलेंस करना जरूरी है, और इसको बैलेंस करने के लिए आप ब्राजीलियन नट्स जो होते हैं रोजाना आप एक ले सकते हैं। इसके बाद होता है मेलाटोनिन, जो कि एक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप 7 से 8 घंटे की नींद नहीं लेते हैं तो ये जो है इसका स्त्राव जो है बढ़ जाता है, या आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का होता है, तो इसको कम करने की जरूरत है, और इसका बैलेंस करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आपको रात को जो किशमिश होते हैं, भींगे हुए किशमिश को रोजाना आपको लेना है। तो ये आपका जो है मेलाटोनिन हॉर्मोन्स को बैलेंस करने का काम करता है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो आप देख सकते हैं। बैलेंस करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि लाइफ स्टाइल में चेंज करना और डाइट में चेंज करना। तो अगर आप इन चीजों का सेवन करते हैं तो आपके ये अगर 5 हॉर्मोन्स जो है बैलेंस हो जाते हैं, तो आप नेचुरली तरीके से कंसीव कर सकते हैं। या फिर आप अगर आईवीएफ कराने जा रहे हैं तब भी आपकी ये हॉर्मोन्स का बैलेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कुछ चीजें जो है आपको बिल्कुल छोड़ देनी है, जैसे कि केचप्स है, सॉस है, कैफीन है, जैम है, या फिर आप ड्रिंक करते हैं, स्मोक करते हैं, तो ये भी आपके हॉर्मोन्स को बिगाड़ते हैं। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट ड्रिंक्स होते हैं, प्रोसेस्ड फूड होते हैं, इन सबको आर्टिफिशियल जो शुगर होती है, स्वीटनर्स होते हैं, इनको आपको बिल्कुल बंद कर देने हैं। एक हेल्दी लाइफ स्टाइल और नेचुरल लाइफ स्टाइल आप फॉलो करिए 6 महीने, आपकी सारी प्रॉब्लम जो है सही हो जाएंगी, आपका वेट भी मैनेज हो जाएगा, आपकी जो मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स जो हैं वो भी सारी सही हो जाएंगी। तो आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे जुड़ा हुआ कोई और क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।